पिछली बार जब आपने बिस्कुट का पैकेट खोला था, क्या आपको महसूस हुआ कि उसमें एक बिस्कुट कम है? या शायद आपकी चिप्स की थैली में हवा थोड़ी ज्यादा और चिप्स थोड़े कम थे? आप पागल नहीं हो रहे हैं और ना ही ये कोई इत्तेफाक है। आप एक ऐसी अदृश्य जंग के शिकार हैं जिसे कंपनियां आपकी जेब और आपकी नजरों से बचाकर लड़ रही हैं। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो ये एक लीगल स्कैम है। कंपनियां जानती हैं कि अगर वो किसी चीज के दाम बढ़ाएंगी तो आप शोर मचाएंगे, आप शायद वो सामान खरीदना छोड़ दें, लेकिन अगर वो दाम वही रखें और वजन थोड़ा सा कम कर दें, 90% लोग ध्यान भी नहीं देंगे। यही वो कड़वा सच है जिससे आज हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां आपकी मेहनत की कमाई की ताकत हर दिन कम हो रही है, और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, बिल्कुल चुपचाप। आज ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक चॉकलेट बार के छोटे होने की बात नहीं है, ये हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में आई एक गहरी दरार का संकेत है। सोचिए, पिछले 2 सालों में अंडे, दूध, ब्रेड और साबुन हर चीज की कीमत ऊपर गई है, लेकिन महंगाई के आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। सरकार कहती है महंगाई 5 या 6% है, लेकिन जब आप सुपरमार्केट जाते हैं तो बिल देखकर लगता है जैसे महंगाई 20% बढ़ गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियां प्राइस टैग से नहीं, क्वांटिटी से खेल रही हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। इंसानी दिमाग नंबरों को याद रखता है, लेकिन वजन को महसूस करना भूल जाता है। आपको याद रहेगा कि साबुन 40 रुपए का था, लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा कि वो पिछली बार 125 ग्राम का था या 110 ग्राम का। ये सिस्टम काम कैसे करता है, आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हैं जो ऑरेंज जूस बेचती है। अचानक कच्चे माल की कीमत बढ़ जाती है। अब आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला, आप अपने जूस का दाम बढ़ा दे, जोखिम ग्राहक कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। दूसरा, आप अपनी क्वालिटी घटा दे, जोखिम स्वाद बिगड़ जाएगा और ब्रांड खराब होगा। अब आता है तीसरा और सबसे शातिर रास्ता। आप बोतल का डिजाइन थोड़ा सा बदल देते हैं, बोतल के नीचे का हिस्सा थोड़ा अंदर की तरफ दबा देते हैं। बोतल बाहर से उतनी ही बड़ी दिखती है, लेकिन उसके अंदर अब 50 मिलीलीटर जूस कम आता है। दाम वही है, पैकिंग वही है, बस सामान कम है। कंपनी का मुनाफा बच गया और ग्राहक को लगा कि उसने पुरानी कीमत पर ही सौदा किया है। इसे कहते हैं द मैजिक ऑफ रीडिजाइनिंग। अब यहाँ वो गणित आता है जो आपको असहज कर देगा। अगर एक कंपनी 500 ग्राम के पैकेट को 450 ग्राम कर देती है और कीमत वही रखती है, तो ये सीधे तौर पर 10% की महंगाई है। लेकिन क्योंकि कीमत के लेबल पर कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए ये सरकारी महंगाई के आंकड़ों में ठीक से दर्ज ही नहीं होता। ये एक छिपा हुआ टैक्स है जो आप हर उस चीज पर दे रहे हैं जिसे आप घर लाते हैं। टूथपेस्ट के ट्यूब का छेद थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है ताकि पेस्ट जल्दी खत्म हो और आप जल्दी नया खरीदें। टॉयलेट पेपर के रोल की चौड़ाई कुछ मिलीमीटर कम कर दी जाती है। ये छोटी छोटी कटौतियां अरबों डॉलर के मुनाफे में बदल जाती हैं। कंपनियों के लिए ये गणित का एक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन आपके लिए ये एक अंतहीन घाटा है। कंपनियां अक्सर इस पर सफाई देती हैं। वो कहती हैं कि वो इनपुट कॉस्ट यानी लागत बढ़ने की वजह से ऐसा कर रही हैं। वो इसे वैल्यू इंजीनियरिंग का नाम देती हैं। सुनने में कितना प्रोफेशनल लगता है ना? हकीकत यह है कि जब कच्चे माल की कीमतें वापस नीचे आती हैं तो पैकेट वापस बड़े नहीं होते। मुनाफे की ये भूख एक तरफा है। एक बार जब आप कम सामान के लिए उतने ही पैसे देने के आदी हो जाते हैं तो कंपनियां उसे ही नया नॉर्मल बना देती हैं। ये हाइप और रियलिटी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। विज्ञापनों में आपको नया और बेहतर पैकेट दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में वो नया और छोटा होता है। अब जरा तस्वीर को बड़ा करके देखते हैं। इसके परिणाम और खतरे क्या है? श्रिंकफ्लेशन सिर्फ रिटेल तक सीमित नहीं है, ये हमारे भविष्य की बचत को खोखला कर रहा है। जब आपके पैसे की वैल्यू कम होती है तो आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हम उन्हीं चीजों के लिए दोगुना पैसा देंगे जो आज हमें महंगी लग रही हैं। हम एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ओनरशिप और क्वांटिटी दोनों ही आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। ये एक खतरनाक चक्र है। जैसे जैसे सामान छोटा होता जाता है, कचरा बढ़ता जाता है, क्योंकि अब आपको उतनी ही मात्रा के लिए ज्यादा पैकेट खरीदने पड़ते हैं। ये पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा है, जिसे मुनाफे की दौड़ में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो क्या हम इस सिस्टम के कैदी हैं? कंपनियां जानती हैं कि हमारे पास समय की कमी है। वो जानती हैं कि हम हर पैकेट का वजन चेक नहीं करेंगे। वो हमारी थकावट और हमारी जल्दबाजी पर दाव लगाती हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर पैसे की कीमत उसकी खरीदने की ताकत से तय होती है और वो ताकत हर दिन घट रही है, तो क्या वाकई हम अमीर हो रहे हैं, या हम सिर्फ अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां फिनिश लाइन लगातार पीछे खिसकती जा रही है? अगली बार जब आप सुपरमार्केट की शेल्फ से अपना पसंदीदा स्नैक उठाएं तो सिर्फ उसकी कीमत मत देखिएगा, उसका वजन देखिएगा। शायद तब आपको समझ आए कि आप जो खरीद रहे हैं वो उतना नहीं है जितना आपको लग रहा है। अंत में ये सवाल आपके लिए, क्या आप उस चीज की पूरी कीमत चुका रहे हैं जो धीरे धीरे गायब होती जा रही है, या फिर आप बस एक ऐसे खेल का हिस्सा हैं जिसे आप कभी जीत ही नहीं सकते? सोचिएगा जरूर। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।